कर करेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाडली बहना योजना के तहत लाभ राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर करेंगे। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार, परिवार के निर्णय में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना और इस श्रेणी के अंतर्गत रुपए 1250 तथा 650 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। आदरणीय दिवसों इसी के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन माह नवंबर 24 जिसका दिसंबर 2024 के साथ में राशि का अंतरण किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस परियोजना के अंतर्गत भी राशि का अंतरण बटन दबाकर करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन समाज के निर्धन और निराश्रित वृद्धजन, कल्याणी, दिव्यांगजन इत्यादि के कल्याण और पुनर्वास हेतु कृत संकल्पित है और इस दिशा में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत 6 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने कर कमलों से बटन दबाकर को निमंत्रण देना चाह रहा हूं। आइए 17 तारीख के दिन बहनें भी आइए। माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक एक अभियान चलाएंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी बहनें स्वस्थ होना चाहिए। सभी प्रकार की जांच कराते हुए आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 5 लाख तक का बीमा सरकार के माध्यम से निशुल्क आपको मिलने वाला है। हमारी बहनों के लिए कोई भी जांच होगी, कोई बीमारी होगी, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर जरा सी भी बीमारी है तो ये माननीय मोदी जी का संकल्प है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमारी बहनों के जीवन में बाल बराबर भी तकलीफ नहीं आना चाहिए, उनको लेके चलने की जवाबदारी हमारी है। देश के अंदर 25,000 स्थान पर सिंगल क्लिक के माध्यम से आपकी सबकी पंचायतों में भी सरपंच, सबकी पंचायतों में भी सरपंच बहनें हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, अपने अपने स्थान पर सब लाडली बहनों को बुलाना। मैं आंकड़ा देख रहा था 3,84,259 बहनें यहाँ लाडली बहनों के रूप में है। ये पूरा आंकड़ा और अभी तक यहाँ 627 करोड़ की राशि तो दे चुके हैं, लेकिन आज इस योजना के बाद आपके 1250 तो मिलेंगे ही, लेकिन 10 तारीख के दिन याद रखना एक साथ 25,000 अलग अलग केंद्र पर ये लगातार मनेंगे। आज से तो चालू हो गए, लेकिन 10 तारीख तक लगातार चलेंगे। पूरे सावन महीने में सभी सांसद, सभी विधायक, पार्षद, जनप्रतिनिधि लगातार इस आयोजन में जुटेंगे और 10 तारीख के दिन एक साथ 1250 तो पहले है ही, 250 और जोड़ करके एक सिंगल क्लिक से 1500 रुपये सबके खाते में आने वाले हैं। ये आप सबको अभी से मैं इसकी बधाई देना चाहूंगा। 1500 रुपया सबके खाते में, उसमें 1250 रुपये तो आपका अपना है। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों को अब इंतजार है उनकी अगली किस्त का। आखिरकार इस बार उन्हें किस्त में कितने रुपए की धनराशि मिलने वाली है? क्या हर बार की तरह इस बार माताओं बहनों को सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए मिलेंगे या फिर इस धनराशि को बढ़ा दिया जाएगा? और वह कौन सी माताएं बहनें हैं जिन्हें लाडली बहना योजना के अंतर्गत हटा दिया गया है? उन माताओं बहनों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें एवं वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर कहीं ना जाएं, क्योंकि लाडली बहना योजना के अंतर्गत अब जल्द ही आपके बैंक अकाउंट में यह धनराशि ट्रांसफर होने वाली है और हम आपको इस वीडियो में धनराशि ट्रांसफर होने की फाइनल डेट भी बताने वाले हैं कि आखिरकार यह धनराशि कब ट्रांसफर की जा रही है और कौन सी वह माताएं बहनें हैं जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिलने वाला है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं, हर महीने समय से इस धनराशि को ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लाडली बहना योजना के अंतर्गत पहले माताओं बहनों को 1,000 रुपए की धनराशि दी जाती थी, फिर धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते हुए 1250 रुपए कर दिया गया और अब हमारी माताओं बहनों को 1500 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है।
तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसा पहले भी बताया जा रहा था कि माताओं बहनों की ये जो धनराशि है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा। जी हाँ साथियों, तो ऐसा ही होने वाला है। आपकी धनराशि को धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बार आपकी यह जो किस्त ट्रांसफर होने वाली है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार भी आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए की धनराशि ही ट्रांसफर की जाएगी। क्योंकि आप समस्त माताएं बहनें जानते हैं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत धनराशि ट्रांसफर की जा रही है। और अगर हम वही बात करें सीएम किसान कल्याण योजना या फिर लाडली बहना आवास योजना, तो इसके अंतर्गत अभी तक 1 रुपए की भी धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई है। आवास योजना की तो अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी जारी नहीं हुई है। और अगर वही बात करें सीएम किसान कल्याण योजना की, तो उसकी 13 किस्तें आकर इस किस्त को रोक दिया गया है, जो अभी तक धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई है। और वहीं लाडली बहना योजना के अंतर्गत समय से धनराशि को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की वह माताएं बहनें जिन्हें लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है, सबसे पहले उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप अपनी डीबीडी केवाईसी, ई-केवाईसी, आपके आधार कार्ड से आपका स्वयं का मोबाइल नंबर लिंक करवा के अवश्य रखें। क्योंकि जिन माताओं बहनों के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है, उनके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर करते समय काफी दिक्कत होती है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि उनके बैंक अकाउंट में धनराशि को ट्रांसफर ही नहीं किया जाता है। तो माताएं बहनें इस बात को अवश्य ध्यान लगाकर सुने। आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इस योजना से वंचित होना पड़ जाए। ना योजना की यह जो धनराशि है वह जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। और फाइनली इसकी डेट बताई जा रही है कि 14 जून या फिर 10 जून के बीच में आपके बैंक के अकाउंट में इस धनराशि को सुबह 11 बजे से ट्रांसफर करना शुरू हो जाएगा, जो आपके बैंक अकाउंट में किसी भी समय आ सकती है। और यह धनराशि उन्हीं के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है जिनकी डीबीडी केवाईसी है। इसी तरह से बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा इस धनराशि को भेजा जाता है, बिना किसी बिचौलिए के। लाडली बहनाओं को यह धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिले। क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की जो माताएं बहनें हैं वह इस धनराशि का सदुपयोग करती हैं। उन्होंने कभी भी लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो धनराशि दी जाती है उसका दुरुपयोग नहीं किया। और अगर हम वही बात करें उन माताओं बहनों की जिन माताओं बहनों की 60 वर्ष से आयु अधिक हो चुकी है, ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना योजना के अंतर्गत हटा दिया गया है। तो वह माताएं अब चिंतित ना हो कि उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलता। ऐसी माताओं बहनों को अब वृद्ध पेंशन दी जाएगी, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो लाडली बहना योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जैसे ही लाडली बहना योजनाओं से जुड़ी जानकारी के बारे में कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। तो वीडियो को अपनी माताओं बहनों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।